एक बार आलस से परेशान होकर एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि इस आलस्य की वजह से मैं वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। इस पर वह आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही मुझसे कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। फिर महात्मा ने कहा कि तुम प्रमाण दो। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने नहीं देता। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने फिर पूछा, परंतु वह कैसे बुद्ध? महात्मा ने कहा, पहले तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य होने का पहला कारण है हमारा भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद में जीवन ना हो, तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है, और ऐसा भोजन हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है, और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम्हें आलस्य से बचना है तो प्रकृति से मिलने वाले सही भोजन पदार्थ अपने जीवन में शामिल कर लो। हमारे शरीर में आने वाले आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। तभी महात्मा बुद्ध आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम ध्यान से इनको देखो तो इनके चलने और बैठने में एक प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब यह लोग चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक प्रकार का तालमेल होता है, और जब ये लोग बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है। जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी तनाव नहीं होता, जिससे यह गहरी नींद ले पाते हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? इस पर बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल जरूरी है, ना कम ना ही ज्यादा। हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य भरा होगा। बुद्ध ने कहा, हमारे शरीर में आने वाले आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध बोले कि तुम जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो जाओगे। तभी उन्होंने फिर से आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि को अपने सोने का समय निश्चित कर रखा है, और यही कारण है कि ये प्रतिकाल सुबह जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उनको बांधता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से, या फिर जल्दी सोकर उठने से? इस पर महात्मा बुद्ध बोले, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम अपने मन के आलस्य को समझो। महात्मा ने कहा, हमारे अंदर आने वाले मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया
कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल रहेंगे, तब हमें उस काम को करने में मानसिक आलस्य आता है, क्योंकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है और अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो हम पहले थे। पिछली बार की हार से हमने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्ति के साथ रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते हैं, लेकिन आलसी व्यक्ति के साथ उठने बैठने से हमारा शरीर भी आलसी बन जाता है। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, सबसे पहले आलसी और कमजोर लोगों की संगत में रहना छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। काम को आगे के समय के लिए टालते रहना मानसिक आलस्य और तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जिस काम को आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मानो कि तुम किसी बड़े से बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की खोज करूंगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला कि मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा। इसके बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि किसी इंसान को आलस्य तब घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या फिर उसके पास बहुत सारे विकल्प हो। इसलिए जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। अभी तुम अपने भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि हमारे मन के भीतर आने वाली आलस्य का पांचवा कारण है किसी भी काम को करने की बड़ी वजह का ना होना। मान लो कि तुम बहुत से कीमती जेवर लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा हो। तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हो और बैठने के तुरंत बाद ही तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिसके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। तभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ चुका है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरी बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्ट लक्ष्य और काम करने की बड़ी वजह हो वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता है।